और ज़राए क्या बताते हैं कि जी गुज़िश्ता 10 रोज़ के अंदर 3 लाख सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान नापाक और घटिया साजिशें करने में लगा हुआ है। कैसे में दोनों ममालिक के दरमियान ऑल इंडिया टाइम्स दोस्तों, क्वेटा बलूचिस्तान में एक सिटी है जो पाकिस्तान के अंडर आती है फ़िलहाल। तो वहाँ पर परसों की रात को एक आदमी ने मतलब कुछ एटम बम्स के साथ, कुछ असला बारूद के साथ खुद को उड़ा लिया, मीन्स आत्महत्या कर ली। ये पाकिस्तान के ही पैदा किए गए आतंकवादी हैं जो अब उनके हाथ में नहीं है, उनकी जो लगाम है वो पाकिस्तानी संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे अलग अलग आतंकवादी संगठन उन्हीं के देश में छेद करने में लगे हुए हैं। हालांकि वो देश हमारा है जो भीख में हमने इनको दिया था जीने के लिए, जिसमें 70 साल से लोग जी रहे हैं, जिसके खिलाफ ये लोग इतना भौंकते हैं, इतना करते हैं। ख़ास तौर पर फ़िज़ा खान आज अभी भी वो ये बता रही है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है ये भारत ने करवाया है। दहशतगर्द मुल्क ये है, आतंकवादियों का मुल्क ये है, आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा पाकिस्तान है और ये भारत पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना चाहता है कि भैया अब इक्वल की बात हो। खैर, मोदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, बट पाकिस्तान जैसे देशों की नाक में कसील कसती है ताकि इनकी औकात इन लोगों को समझ में आ गई है। आज तक ये लोग सिर्फ अटैक करते थे और बोलते थे हमने कुछ नहीं किया, आज ये रो रहे हैं। इनकी देश की हालत ऐसी हो चुकी है, खाने को कुछ है नहीं और ये हिंदुस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी टॉपिक पर डिबेट चल रही है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कोयटा के सेरेना होटल की पार्किंग में धमाका हुआ था जिसे खुदकुश करार दिया जा रहा है और धमाके में 60 से 80 किलोग्राम धमाका के मवाद भी इस्तेमाल हुआ और इसमें खुदकुश हमलावर के अलावा 5 अफराद जाँ बहक हुए। हमलावर की कोई शनाख्त नहीं हुई है। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है, गवादर मुल्क की तरक्की का दरवाज़ा है, दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, पाकिस्तान नापाक और घटिया साजिशें करने में लगा हुआ है। कैसे में दोनों ममालिक के दरमियान ये जो अमन है, ये मुज़ाकरात हैं, क्या ये कायम हो सकते हैं? क्या ये होना मुमकिन है? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब ज्वाइन करने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लियाकत शाहवानी साहब, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या मालूम हो सके इस हमले के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, फिर आगे जाके हम डिटेल में बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं जानना चाह रही हूँ कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है क्या मालूम हो सका है इस हमले के बारे में, इसकी क्या जो डिटेल्स हैं, ताने बाने कहाँ मिलते हैं, प्लीज जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, इस तरह के जितने वाकयात पेश आए उनके ताने बाने जो है विदाउट एनी डाउट वो इंडिया की तरफ जाते रहे हैं। रॉ की इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आती रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और अब तक इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक सुसाइड अटैकर जो है वो सम हाउ सरीना होटल पार्किंग में इंटर होने में कामयाब हुआ, और वो चाह रहा था कि अंदर जो है होटल के एंटर हो, लेकिन वहाँ पे उसको घेरा जो है तंग लगा। वहाँ पर सिक्योरिटी किस तरह के इंतजाम थे और मौका न पाते हुए इस खौफ से कहीं दर न लिया जाए तो उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। और इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है और इंशाल्लाह जहाँ पे भी ताने बाने मिलेंगे हम जो है वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे और जो भी इसमें मुलविस होगा वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। और एक कालाधन तंजीम है टीटीपी, उसने क्लेम किया है, लेकिन स्पेसिफिक टीटीपी और दीगर जो टेररिस्ट इस तरह के एक्टिविटीज़ हो सकते हैं सबको मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। अच्छा, जनरल साहब, मैं अभी प्रोग्राम के आगाज़ में बता रही थी मेजर गौरव वारिया, आपको पता है नफ्सियाती शख्स है, पागल जुनूनी शख्स है, नरेंद्र मोदी का पालतू है, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो जनरल साहब, उसने ट्वीट की थी कल हमले से कुछ घंटे पहले, उसने कोयटा का हवाला दिया था और ट्वीट में उसने कहा था कि जी कोयटा में जब दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान संजीदगी से नहीं लेता जितनी संजीदगी से लाहौर को लिया जाता है। उसके ठीक कुछ देर के बाद कोयटा में ये वाकया पेश आ जाता है, सानेहा, खूरेजी। क्या ये इत्तेफाक लगता है आपको? देखिए, इत्तेफाक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक चीज वादे है
कि भारत का फोकस कोयटा या ये कह लीजिए कि बलूचिस्तान रहा है और फाटा भी रहा है, यानी जो अस्पाइल फाटा पहले हमारा होता था। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये सी पैक का है, दूसरा ये है कि ये फर्टाइल ग्राउंड है, यहाँ पे इनको लोकल सपोर्ट कुछ ना कुछ मिल जाती है। ठीक है। अगर लोकल सपोर्ट ना मिले तो फिर आपको ये काम करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये, और फिर ये कि ये चूंकि अफगान बॉर्डर के करीब है इलाके, तो उस तरफ से अगर किसी को आना हो तो मूवमेंट वगैरह निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि वो अंदरून मुल्क कहीं जाए दूर दराज ठीक। इलाकों में, यहाँ वाकयात करने उनके लिए निस्बतन आसान है। ठीक चुनाचे है। आपने देखा कि पीछे फाटा में भी, फाटा का जो इलाका हमारा पुराना है, वहां भी काफी सारे लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ वाकयात वो भी हैं जिनमें के फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की गई या धमाका किया गया, जिससे हलाकतें भी हुई। और यहाँ भी अब यही फिनोमेना नजर आता है। अब चीज ये है कि हमें एक तरफ तो भारत के साथ अमन के मुज़ाकरात और इस तरह की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ भारत जो कुछ कर सकता है, कर रहा था पहले से, वो उसने उसी तरह जारी रखा हुआ है। कश्मीर में जो वो जुल्म और सितम कर रहा था वो करता जा रहा है। कोई वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जहां पे जो कैद कैद किए हुए लोग उनको छोड़ा जा रहा है जी। या जो मारे जा रहे हैं उनको। इसी तरह वाकयात बलूचिस्तान में या वाकयात आप देखें फाटा में, वो भी तवातर से हो रहे हैं। फिर हमने एक डोजियर दिया था कुछ अर्सा पहले, जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए थे कि रॉ वो कैंप चला रही है अफगानिस्तान से। हमने उनकी लोकेशन भी दी, उनका सारा जी। स्ट्रक्चर वगैरह दिया क्या है, लेकिन आज दिन तक वो कैंप भी मौजूद है। ना अफगानिस्तान टच से मस हुआ, ना ही भारत ने उनको कैंपों को किसी को छोड़ा, तो फिर अमन किस बात का। बात यह है कि भारत के साथ कभी भी यहां से किसी ने सिक्योरिटी बात नहीं की। ये वैसे तो ये पहली हुकूमत है जो भारत के ऊपर इल्जाम लगाती है, बताती है, और डोजियर भी दिए। पहली हुकूमतें तो ये भी नहीं करती रही, बिल्कुल नहीं करती थी। लेकिन ये इस तरह नहीं है। बात ये है कि जब आपको कोई पत्थर मारे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, तो फिर बिलाखिर पत्थर का कोई जवाब भी तो होगा ना, जाना चाहिए। वो यहां से जा नहीं रहा। ठीक हम है। अमन 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 की बातचीत करनी है, ये है। मेरा ख्याल है इसको अब थोड़ा सा नैरेटिव को आपको बदलना होगा। आप ये जब कहते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं, तो अब आपको बताना होगा कि जंग भी ऑप्शन हो सकती है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये कहें कि जनाब हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको कहें जी अमन की ख्वाहिश हमारी नहीं हो सकती है अकेले की, आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नहीं है तो हम भी भूल गए अमन को। तो बात ये है कि ये बड़ा यकतरफा सा मुझे इशू लगता है, जिसकी हैंडलिंग फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंटेलिजेंस लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, हर लेवल के ऊपर इसको नए सिरे से देखना होगा। क्योंकि भारत तो अपने काम पे लगा हुआ है, उसने आपको कहीं कोई रियायत नहीं दी। वो एफएटीएफ हो, फैटफ हो, फाटा के इलाके हो, यहाँ हो, दहशतगर्दी, वो अपने काम पे लगा हुआ है। कश्मीर हो, वो लगा हुआ है। ठीक लिहाजा है। हमें, मेरा ख्याल है, जो शौक चढ़ा हुआ है अमन का, उसको मेरा ख्याल है हमें देखना होगा। ठीक है, हमें देखना होगा। लियाकत साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। क्या ये जो बलूचिस्तान में इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी एजेंसीज की तरफ से? कोई अलर्ट नहीं था। और चूंकि बलूचिस्तान में ख़ुसूसन 2.5 सालों में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो बहुत बेहतर की गई है। सही। और बहुत अरसे बाद ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या रूनुमा हुआ। हमारे पास ऐसा कोई अलर्ट भी नहीं था। और चूंकि जिस तंजीम ने इसको क्लेम किया है, पास्ट का एक अशरा ऑलमोस्ट वो पूरे मुल्क में बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, तो एक गो के उसका वो स्ट्रेंथ नहीं रहा। और टेररिस्ट की जो कमर है वो टूटी हुई है। वो अब जो है बिल्कुल किसी कार्रवाई के इस तरह वो काबिल भी नहीं रहे जो पास्ट में थे। लेकिन ये है कि समहाउ उन्होंने इसको ये मैनेज किया और वहाँ पे वो इंटर हुए। और चूँकि होटल मैनेजमेंट उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्हें भी ये देखना चाहिए था। तो हर हवाले से अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन इतना हमारा सिक्योरिटी होटल के अंदर ज़रूर मौजूद था कि ये जो खुदकुश अमला हावर है, इसे गाड़ी से निकलने का जुर्रत नहीं हुआ। और जो वो उनका अदफ था कि होटल में मेन एंट्री एरिया में वो एंटर होंगे और जाके खुदा न ख्वास्ता वहाँ पे कोई बहुत बड़ा किसी को नुकसान पहुँचाएंगे, तो उससे तो महफूज ही रहे। और अपने गिर जो है गेरा तंग बांधते और जानते हुए उसने अपने आप को जो है ब्लास्ट किया।
लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे 5 जो है शहादतें हुई, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, और 15 लोग जो है ज़ख्मी हुई। और इन्वेस्टिगेशन का अमल हर एंगल से वो जारी है, और ये पास्ट की तरह जो है नहीं होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे, हम इसको पब्लिक करेंगे कि ये कैसे वहाँ पे पहुँचा और क्या लूप होल्स थे, और सारा इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। लेकिन फौरी तौर पे विद इन मिनट्स पूरे एरिया को हमने कॉर्डन ऑफ कर लिया था। होटल्स आमद और रफ्त हमने बिल्कुल बंद किया, और क्योंकि ऐसे अक्सर वाक़यात होते रहे कि एक ब्लास्ट होती है और लोगों का जो है कंसंट्रेशन वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है, लोग एक उस सराउंडिंग एरिया में मुज्तमे हो जाते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कोई और ऐसा वाक़या होता है, या फिर किसी एक वाक़े के बाद लोग सिक्योरिटी फोर्सेस की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करके कहीं और वो कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस तमाम एंगल को बांधते हुए ऐसे इंतज़ामात किए गए, ऐसे अरेंजमेंट्स की गई कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई और वाक़या न पेश आया और न किसी ने जिसारत और जुर्रत किया। तो इस हद तक हमने बड़ी कोशिश की, और मुझे इस वाक़े पे अफसोस है, और इन्वेस्टिगेशन के अमल में इंशाल्लाह बड़े फॉरेंसिक हमने DNA जो है ना, जो बॉडी पार्ट्स थे ख़ुदकुशा हमलावर को, वो हमने भिजवा दिया है। सारी सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ठीक है जनरल साहब, ये पाकिस्तानी जो दफ्तर ख़ारिजा है उसने शाह महमूद कुरैशी साहब और जो उनके भारतीय हम मनसबन के दरमियान जो अमारात में मुतवक्किल मुलाकात है उसकी सख्ती से तरदीद करी, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जो मीडिया है वैसे दोनों ममालिक के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं उसके तनाजुर में रिपोर्ट कर रहा है, ये क्या? देखिए, मैं अपने मीडिया को और अपने हुकूमत के जो भी बयान आते हैं उन पर यकीन करता हूँ। अगर हमारी हुकूमत ने बिल्कुल करना भी चाहिए। नुक्ता निगाह से ये कोई मीटिंग नहीं हुई। ठीक है, नहीं बेसिकली मैं क्या जानना चाह रही हूँ जनरल साहब, ये तो मुझे भी पता है कि बकवास कर रहा है भारतीय मीडिया, हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन ये इनका इंटरेस्ट क्या होगा, कहना क्या चाह रहे, मकसद क्या होगा, क्या बताना चाह रहे हैं झूठ बोल के? देखिए, इसमें हमें वाज़े तौर पे पता है कि भारत आज बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इंटरनली तबाही मची हुई है, और उनके अपने जो थिंक टैंक्स हैं वो उनको गाइड करते रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ इकट्ठे आप दुश्मनी मोल न लें, एक साइड को आप कंट्रोल करें, उनके साथ आप हाथ बढ़ाएं अमन का, ताकि ये आपको टू फ्रंट वॉर न लड़नी पड़े। सही। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत को पूरी तरह चाइना की तरफ डाइवर्ट किया जाए, उसकी तवज्जो उधर हो और पाकिस्तान की तरफ से नरमी हो, लिहाजा वो चाहते हैं कि कोई बातचीत थोड़ी बहुत होके तो लेपापोशी करके वक्त गुजार दिया जाए। पाकिस्तान को समझना होगा कि ये एक ट्रैप है। 72 सालों में कई दफा ये इस तरह के काम हो चुके हैं कि जी हम एतमादी करते हैं, ये करते हैं, वो भाई असल किस्सा आप जब वो तो हल नहीं हुआ। अच्छा चले, कुछ इंडिकेटर ही हमें मिल जाते कि कश्मीर के ऊपर कुछ थोड़ी नरमी, बल्कि वो तो कश्मीर के ऊपर चढ़ दौड़ा उन्होंने तो आर्टिकल 370 और 35A को जो खत्म किया है उसको वापस करने की भी कोई बात नहीं कर रहा। तो या कम से कम वहां से कुछ ट्रुप्स कम कर देते, कश्मीरियों की गर्दन पे बैठा हुआ जो उन्होंने रखी हुई बंदूक वो ही हट जाती। कुछ उनके 6000 से ज्यादा लोग हैं हुर्रियत के जो अंदर बंद किए हुए जेलों में, और उनके लोग ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं कि भारत की किस किस जेल में कौन पड़ा हुआ है, तो उनको कम से कम रिहा करते। 35 साल से शबीर शाह जेल काट रहा है, आसिया अंद्राबी मेरा ख्याल 17 साल से वो इसी तरह जेलों के चक्कर में है। ये तो बिल्कुल मतलब इतनी ज्यादती है, और उस पर वो मोदी की तरफ से कोई रियायत ना हो, और इधर हमें कहा जाए जनाब के बातचीत हो रही है और अबू धाबी में बात हो रही है, फना और अब और मेरा ख्याल है ये चीजें हुकूमत को एक तो खुल के तरदीद करनी चाहिए और रवैया बदलना होगा, वरना इस हुकूमत को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा लाका साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ ज़रा आप बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं, बलूचिस्तान की आवाम के हौसले को मैं दाद देना चाहूँगी। मतलब इतना हौसला है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अक्सर भारत की जानिब से की जाती हैं, और भारत किस तरह बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है, पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, सबको पता है। कुलभूषण यादव को क्यों भेजा गया सब जानते हैं, और इनकी जो वीडियोज़ हैं ऑन रिकॉर्ड बहुत सी चीज़ें, कुलभूषण ने बहुत सी चीज़ों का इतराफ़ किया है कि बलूचिस्तान पर भारत की बहुत ज़्यादा नज़र है, ये खुद बलूचिस्तान का जिक्र ऐसे करते हैं। तो बलूचिस्तान अवाम के बारे में मैं चाहती हूँ जरा आप आज इज़हार ख्याल करें कि बड़ा हौसला है, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, और भारत की जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कितनी भी करता चला जाए, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा हमेशा रहेगा।
जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के अवाम जो है अपने मुल्क के साथ उसी तरह प्यार करते हैं जो दीगर सूबों के अवाम प्यार करते हैं, इसमें ना कोई विदाउट एनी डाउट शक है। और बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। और पाकिस्तान एक बेहतरीन फेडरल मुल्क है और ख़ुसूसन 18th अमेंडमेंट के बाद जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है उसके बाद पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डिवॉल्व्ड फेडरल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ख़ुसूसन जो 28 जो बड़े फेडरेशंस हैं उसमें आप रेट करके देखें कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा जो अथॉरिटीज़ हैं, इख्तियारात हैं, वो डिवॉल्व हुए हैं। आज भी भारत के फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो कंकरेंट लिस्ट है उस पे 47 सब्जेक्ट्स आज भी मरकज़ के पास, मरकज़ और उसमें स्टेट जो है वो दोनों उस पर लेजिस्लेशन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो जो लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट उसको ख़त्म कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है और वो तमाम इख्तियारात सूबों को डिवॉल्व कर दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे स्ट्रक्चर के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से NFC अवार्ड, ख़ुसूसन 7th NFC अवार्ड के बाद बहुत सूरत बेहतर रही। पास्ट में फेडरल गवर्नमेंट ने भी बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दिया और बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट्स आए मिस गवर्नेंस, करप्शन की वजह से, सबको मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सारों को मैं ज़रूर कहूँगा, उनकी वजह से भी प्रॉपर काम नहीं हुआ। फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान को इस तरह साथ लेकर नहीं चला जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, काबिल एहतराम है। ठीक, जी जी जी, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, मुझे इजाजत दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी काबिल एहतराम है, मैं सारी जमातों के एहतराम करता हूं, लेकिन उसका प्राइम मिनिस्टर उससे ये मैसेज इमेनेट होता था कि वो फोकस जो है अंदरूनी सिंध को रखते हैं। इसी तरह मियां नवाज शरीफ जो है, कहने के तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आते रहे हैं, लेकिन उनका जो मैसेज है, कंटोर है, बॉडी लैंग्वेज है, फोकस जो है सेंट्रल पंजाब पे रहने की वजह से सेंट्रल पंजाब के लीडर नजर आते रहे हैं, लोगों को साथ लेकर नहीं चल सका। पहली दफा पाकिस्तान को एक प्राइम मिनिस्टर मिला है इमरान खान साहब कि जो वो पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। KPK को जो है जितना वो अहमियत देते हैं शायद किसी और सूबे को दें। उसकी वजह यह कि सेकंड टाइम KPK के अवाम ने उनको मैंडेट दिया है।